एमसी शिमला की जीत को हिमाचल के उद्योग मंत्री व शिक्षा मंत्री ने बताया सीएम सुक्खू के विजय रथ की शुरुआत। हर्षवर्धन के मुताबिक नगर निगम शिमला में किसी पार्टी को पहली बार मिला इतना बड़ा जनादेश। जीत से उत्साहित इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले पीएम वर्सेस सीएम था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर ने कहा जीत की हैट्रिक के बाद 24 में सीएम सुक्खू के नेतृत्व में चौका लगाएगी कांग्रेस। पूर्व सीएम के शिमला की जीत ऑर्गेनिक न होने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा लगातार हार को पचा नहीं पा रही है भाजपा। 10 साल बाद शिमला सिटी से विधायक व 15 साल बाद एमसी इलेक्शन में जीत से भारी उत्साहित है सुखविंदर सुक्खू के मंत्री। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाले शहर के विधायक हरीश जनार्था ने पूरे इलेक्शन कैंपेन की तरह आज भी नहीं दिया कोई बड़ा बयान। फर्स्ट कैबिनेट में कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं को 1500 पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर मंत्रियों ने चुप रहने में समझी भलाई। 2021 के उपचुनाव व 22 के विधानसभा चुनाव के बाद एमसी शिमला के इलेक्शन में एक बार फिर जीत की हैट्रिक से हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्रियों में भारी उत्साह है। और आज एजुकेशन मिनिस्टर व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में इसे पार्टी की पहली ऐतिहासिक बड़ी जीत बताया। उद्योग मंत्री ने कहा कि राजधानी की जनता ने उनके सरकार के कार्यकाल पर मोहर लगाई है और 24 के लोकसभा इलेक्शन में भी सीएम सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस चारों सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा इलेक्शन में जहां 15 साल बाद हरीश जनार्था ने भाजपा को हराकर शिमला सिटी की सीट दिलाई, वहीं नगर निगम में भी बीजेपी व सीपीआईएम के 10 साल के शासनकाल के बाद 34 में से 24 सीट जीत कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सुखविंदर सुक्खू सरकार के पिछले 5 माह के कार्यकाल में बड़े बड़े बयान देने के लिए चर्चित रहने वाले हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नगर निगम का इलेक्शन पीएम मोदी वर्सेस सीएम सुक्खू था और शिमला सिटी में रहने वाले प्रदेश भर के पढ़े लिखे व बुद्धिजीवी वर्ग ने सीएम सुक्खू के शासनकाल में भरोसा जताया है। एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर ने कहा कि 2021 के उपचुनाव के बाद 22 के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद एमसी चुनाव में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई है और 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों सीट जीत सीएम सुक्खू के नेतृत्व में अब पार्टी जीत का चौका लगाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एमसी इलेक्शन में कांग्रेस की ऑर्गेनिक जीत न होने व सत्ता के दुरुपयोग संबंधी बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर निगम में यदि कांग्रेस की केमिकल विक्ट्री हुई है तो महज सिंगल डिजिट अथवा 9% भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपनी हार को याद कर लेना चाहिए। एमसी इलेक्शन की जीत को लेकर हुई पीसी में प्रदेश के दोनों मंत्रियों ने जहां बड़ी बड़ी बातें की, वहीं सूत्रों के अनुसार इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले एमएलए शिमला सिटी हरीश जनार्था ने पूरे इलेक्शन कैंपेन की तरह आज भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया और गंभीर व्यक्तित्व व इमेज के साथ साथ शहर में उन्हें एक इंटेलेक्चुअल शख्स के तौर पर भी जाना जाता है। बहरहाल वर्ष 2021, 22 व 23 में 3 महत्वपूर्ण चुनाव जीत हैट्रिक लगा चुकी प्रदेश कांग्रेस में जहां भारी उत्साह है, वहीं सूत्रों के अनुसार भाजपा को भी प्रदेश के सियासी समीकरण का अंदाजा हो चुका है और संभवतः एमसी शिमला के इलेक्शन के बीच सुरेश कश्यप की जगह डॉक्टर राजीव बिंदल को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और इस 5.25 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्ज़ाम था, हमारा पहला चुनाव था जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इनाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो
मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं लगती। उन्होंने कहा, उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सच है, सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, मगर शिमला 12 ज़िला के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, और इसको जो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद कि भाई केमिकल वर्ड तो नहीं यूज़ किया, मगर एक 2 ही चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनिक होगी और एक केमिकल होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मेरा वोट था मगर मैंने वोट नहीं डाला, और ये भी कहा कि मुझे नहीं पता किसने वोट बनाया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वोट जब किसी भी व्यक्ति का बनता है तो उसके उस एप्लीकेशन पे साइन भी होते हैं, और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड या कोई और जो है वो भी वोट बनाने के समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को या जो व्यक्ति वोट बनाता है उसको देना पड़ता है। होने के बावजूद भी आप सभी इतनी भारी तादाद में आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक मैं समझता हूँ कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। जहाँ तक शिमला शहर की बात आती है, अधिकतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और इस मर्तबा यहाँ से हमारे हरी जनाटा जी 15 वर्षों के बाद यहाँ के विधायक के चुनाव के दौरान सफल हुए थे। कॉरपोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था,